साथियों, मैं प्रियांशु स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एवं दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया था और आज हमारा वीडियो का पार्ट 3 है ब्लड रिलेशन का और ये अंतिम पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट रहेगा। लेकिन इससे पहले हमने कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको वीडियो के पार्ट 2 में। सबसे पहले उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसको पढ़िए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा गया है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए दिव्या ने कहा। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए दिव्या ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पिता के इकलौते भाई, अर्थात इस लड़की के पिता के इकलौते भाई, एकमात्र इकलौते भाई का पुत्र है। इकलौते भाई का क्या है? ये लड़का पुत्र है। ठीक है, बन गया हमारा डायग्राम। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, दिव्या उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? दिव्या उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ये लड़का जो है ये दिव्या को क्या कहेगा। ठीक है, तो इस लड़के से ऊपर चलेंगे तो इसके पिताजी मिलेंगे और इसके पिताजी के जो भाई साहब होंगे ना, वो इसके चाचा होंगे। ठीक है, और इसके चाचा की जो बेटी होगी उसको ये क्या बोलेगा? उसको ये क्या बोल देगा? चचेरी बहन बोलेगा। ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है, चचेरी बहन, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चचेरी बहन, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अब चलते हम लोग होमवर्क के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। ठीक है, एक फोटोग्राफ है, और इसकी तरफ संकेत करते हुए विनोद कह रहा है। विनोद ने कहा, क्या कहा? वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ठीक है, इस पुत्री की भी क्या है? ये पुत्री है। कौन? ये फोटोग्राफ वाली महिला। अब देखिए हमारा डायग्राम ड्रा हो चुका है। अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको मिटा देते हैं। हमारा डायग्राम ड्रा हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? ये जो विनोद है इसका फोटोग्राफ वाली लड़की से, विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? ठीक है, तो विनोद जाएगा अपनी पत्नी के पास। ठीक है, और विनोद के पत्नी की जो लड़की होगी ना, अर्थात विनोद की भी लड़की हुई, तो ये इसको क्या बोलेगा? ये इसकी क्या हुई? पुत्री हुई। ठीक है, ये इसकी पुत्री हुई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई फोटोग्राफ वाली जो स्त्री है वो विनोद को क्या बोलेगी। ठीक है, तो ये अब ऊपर जाएगी तो इसको इसकी माताजी मिलेगी। ठीक है, इसकी माताजी का जो पति होगा ना, हस्बैंड जो इसका होगा, उसको ये क्या बोलेगी?
इसको ये बोल देगी पिता। भाई इसकी माता के पति, इसका क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी जो है पिता, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता, यानी फादर इसका क्या होगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं इतनी, बढ़े आप लोग आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा आज का जो टाइप है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में भी यानी रक्त संबंध में भी आज का हमारा तीसरा टाइप है टाइप 3। टाइप 3 जिसका नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कोड के रूप में एक सूचना दी जाती है, ठीक है, और उसी सूचना के आधार पर हमसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कोड के रूप में कुछ निर्देश दिए जाते हैं, उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो इस तरीके के टाइप को हम लोग इसमें रखते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कोडेड रक्त संबंध के अंतर्गत रखते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोडेड रक्त संबंध, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी दो तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बना करके पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है वो दो टाइप। सबसे पहला टाइप होता है फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल सीधी डायरेक्शंस में दिए जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा टाइप बनता है इसका, वो होता है मिक्स कोडेड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसमें जो टाइप बनता है वो क्या होता है, इसमें तो भाई बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। बट इसमें मिक्स कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, इसमें सीधे और उल्टी दोनों तरीके से, ठीक है, इसमें दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, तो हमको वहाँ से अभी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब देखिए इसमें सबसे पहला टाइप है, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि a+b का अर्थ है a b का भाई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला शख्स है ये दूसरे वाले शख्स का क्या है, भाई है। क्लियर है। उसके बाद में दूसरा इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके से दिया गया है, a-b का अर्थ है a b की बहन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला शख्स है a, ये बहन है किसकी, दूसरे वाले शख्स की, यानी b की क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा इंस्ट्रक्शंस आपके सामने गिवन है, a×b का अर्थ है a b का पिता है, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा कि जो पहला वाला शख्स है a, ये क्या है, पिता है किसका, b का। क्लियर है इतनी चीज़ें। फिर कहा गया है a/b का मतलब है a b की माता है। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, जो पहला वाला शख्स है a, ये क्या है, माता है किसकी, b की। क्लियर है इतना। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने कुछ दिए गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, और उसी के आधार पर हमको बताना है कि r बेटी है, इनमें से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि r बेटी है
पी की। आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ज्ञात करना है इनमें से कौन सा विकल्प ये सत्यापित करता है कि आर जो है वो बेटी है पी की। क्लियर है इतना? अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इसमें फैमिली ट्री ड्रा करने लगते हैं सारे के सारे चारों के चारों ऑप्शंस का, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ियत वाली बात हो जाती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ियत वाली बात हो जाती है। अब देखिए अगर आप चारों का चारों फैमिली ट्री ड्रा करने के लिए बैठ जाओगे तो आपका कितना सारा टाइम जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ऑप्शन से ही हम लोग आंसर को ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर बेटी है पी की, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भाई उसका जेंडर क्या है और दूसरी चीज़ है उसका जनरेशन गैप कितना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी होती है इसमें, एक तो है जेंडर कि भाई उसका जेंडर क्या है, उसका लिंग क्या है, और दूसरी होती है जनरेशन गैप। दूसरा क्या होता है, 1 मिनट मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, इसको मिटा देता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें जेंडर ध्यान में रखना होता है, जेंडर कि भाई उसका जेंडर क्या है। दूसरी चीज़ उसका जनरेशन गैप, जनरेशन गैप उसमें पीढ़ी का गैप कितना है, जनरेशन गैप उसका कितना है, ठीक है। तो अब देखिए आर जो है वो क्या है, बेटी है। आर को क्या होना है, बेटी होना है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा, फीमेल पर्सन होगा। आर क्या एक फीमेल पर्सन है, ठीक है। तो जेंडर इसका क्या होना चाहिए भैया, फीमेल होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीज़ें। फिर उसके बाद में कह रहा है भाई जनरेशन गैप, दूसरी चीज़ क्या हमको देखनी है इसमें, जनरेशन गैप देखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है, जनरेशन गैप देखनी है। अब देखिए वो क्या है, बेटी है, और बेटी को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, -1 की जनरेशन में बेटियाँ आती हैं, ठीक है। तो हम लोग बेटी के लिए क्या करेंगे, -1 की जनरेशन में है, ठीक है। तो इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। क्लियर है इतना, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए जो आर है ना वो बेटी है किसकी, पी की, ठीक है। यही तो कहा गया है, आर जो है वो बेटी है किसकी, पी की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आर से लेकर के पी तक जाना है। ऑप्शन में कहाँ से कहाँ तक जाना है, आर से लेकर के पी तक की बात करनी है। इसके अलावा कुछ भी लिखा है हमें कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर से लेकर पी तक, फिर यहाँ से लेकर आर से लेकर पी तक, फिर आर से लेकर पी तक। अब देखिए हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में दिए गए हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस में दिए गए हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में दिए गए हैं। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि उल्टी दिशा में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग जनरेशन गैप लगाएंगे तो उसका क्या होगा, हम लोग सिंबल उल्टा कर देंगे। यानी अगर +1 आ रहा है हमारे आंसर में तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, और अगर +2 आ रहा है तो हम उसको -2 कर देंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको क्या होना है, फीमेल होना है, ठीक है। और फीमेल होने के लिए हमारे पास में, फीमेल होने के लिए आर के बाद में जो सिंबल्स आने चाहिए, जो आर के बाद में जो आर को फीमेल प्रदर्शित करेंगे वो इंस्ट्रक्शन से देखिए, ये प्लस का अर्थ तो क्या है, भाई है, ठीक है। तो ये तो एक मेल पर्सन होगा, इसको तो हम लोग ले नहीं सकते। माइनस का मतलब यहाँ पर देखिए, माइनस का मतलब क्या है, बहन है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल पर्सन है, इस वजह से क्या होगा, इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा इंस्ट्रक्शन पढ़िए। तीसरा इंस्ट्रक्शन में कह रहा है क्रॉस का मतलब है पिता, ठीक है। ये भी क्या है, मेल पर्सन है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको भी क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। देन उसके बाद में चौथा वाला इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। चौथा वाला इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहा है कि जो ए है वो बी की माता है, ठीक है। तो इस वाले इंस्ट्रक्शन से हमें बिल्कुल ये पता लग रहा है फीमेल वाला इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो आर के बाद में ये दोनों सिंबल अगर आएंगे, माइनस आ जाए या फिर भाग आ जाए,
तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई आर एक फीमेल पर्सन, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। देखिए हमारा सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आर के बाद में हमें प्लस दिया गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, क्योंकि आर प्लस का मतलब बताया गया है कि प्लस का मतलब ही बताया गया है ए बी का भाई है इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, जो कि मेल पर्सन हो जाए। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा, और मेल पर्सन होते ही क्या होगा, हम लोग इसको गलत कर देंगे, ठीक है। मेल पर्सन होते ही हम लोग इस ऑप्शंस को ही गलत कर देंगे। देन उसके बाद में दूसरे वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। आर के बाद में क्या आया है, भाग आया है। आर के बाद में सिंबल क्या है, भाग का आया है, और भाग का मतलब बताया गया माता, दैट मीन्स ये एक फीमेल पर्सन है, और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये पता लग रहा है कि आर जो है वो एक फीमेल पर्सन। क्लियर है इतना। देन उसके बाद में हम लोग अगर तीसरे वाले विकल्प की तरफ चलते हैं, तीसरे वाले विकल्प में आर के बाद में माइनस आया हुआ है, और यहाँ पर माइनस का मतलब बताया गया है कि ए बी की बहन है, दैट मीन्स माइनस अगर किसी हमारे इंस्ट्रक्शंस में अगर आ गया तो उसका मतलब ही है वो फीमेल है, और यहाँ पर भी माइनस आया हुआ, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, आर यहाँ से भी फीमेल पर्सन पाई जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको भी अभी कैरी कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में चौथे वाले ऑप्शंस की तरफ लोग बढ़ते हैं, और चौथे वाले ऑप्शंस में हमारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है भाग, ठीक है, और भाग वाला इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने ये गिवन है। इसका मतलब दिया गया है कि माता है, दैट मीन्स ये एक फीमेल पर्सन होगी, और फीमेल पर्सन होने के नाते यहाँ भी आर क्या होगी, एक फीमेल पर्सन हो जाएगी, दैट मीन्स हम लोग इसको भी कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा इससे जेंडर से ही एक ऑप्शन हमारा नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। बचे हमारे पास में ये तीन ऑप्शंस, ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हमारे सामने बचे। इन्हीं तीनों ऑप्शंस को अब हमको देखना है, ठीक है। अब देखिए हमने पहली चीज़ को हमने क्लियर कर ली। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है भाई, जेनरेशन गैप, यानी उसके बीच में कितना जेनरेशन गैप है, -1 का है, ठीक है। भाई बेटी है आर, तो वो क्या होगी, -1 की जनरेशन में होगी। अब देखिए इसको क्या होना है, -1 की जनरेशन में लाना है। हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आर से लेकर के पी तक ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आर से लेकर के पी तक ही बात उसमें क्वेश्चन में कही गई है। अब देखिए प्लस का मतलब क्या बताया गया, प्लस का मतलब बताया गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ये, और प्लस का मतलब बताया गया कि ए बी का भाई है, ठीक है। भाई या फिर बहन के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, भाई या बहन के लिए 0 जनरेशन, ठीक है, क्योंकि आपके जो भाई और बहन होते हैं ये किस में होते हैं, 0 जनरेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा गया है भाई माइनस, और माइनस का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या है, बहन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है, बहन है, बहन का सिंबल डिनोट कर रहा है, तो यहाँ से आउटपुट हमको क्या मिल गया है, 0, दैट मीन्स हमको 0 तो चाहिए नहीं था, हमको चाहिए क्या था, तो वो बेटी है ये सत्यापित करना था, तो यहाँ पर -1 का हमको आउटपुट चाहिए था, बट हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाए। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले ऑप्शंस की तरफ। तीसरे वाले ऑप्शंस में पी के बाद में क्या लिखा हुआ है, क्रॉस लिखा हुआ है, और क्रॉस का मतलब हमारे सामने यहाँ पर बताया गया है कि क्रॉस का मतलब क्या है, पिता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शंस में दिए गए, यानी सीधी डायरेक्शंस में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बट यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो किस में दिए गए हैं, बैकवर्ड डायरेक्शंस में इंस्ट्रक्शंस हमारे दिए गए, ठीक है, यानी उल्टी दिशा से हमको चलना है। सॉरी, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये किसने, उल्टी दिशा से हमको चलना है, बट वहाँ पे कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए क्रॉस का मतलब क्या है, पिता है, ठीक है, +1 आना चाहिए था, बट यहाँ पर +1 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उल्टी दिशा से पढ़ रहे हैं और वहाँ पर वो सीधी दिशा से पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक -1 आ जाएगा, आना चाहिए था +1 लेकिन आ क्या जाएगा, -1, ठीक है। देन उसके बाद में लिखा हुआ है प्लस, और प्लस का मतलब बताया गया है भाई। भाई के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, 0 जनरेशन में आता है, ठीक है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से हमको आउटपुट क्या मिल गया, -1, ठीक है, और यही हमको चाहिए भी था, ठीक है। अभी हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, अभी हम इसको सही नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अभी चौथा वाला विकल्प भी हमारे सामने अवेलेबल है। अगर ये नहीं निकलता है देन आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको भी देखते हैं। हमारे सामने इसमें क्रॉस लिखा हुआ है, और क्रॉस का मतलब बताया गया है पिता है, बट यहाँ पर हमको
बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी उल्टी डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो चल रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। देन उसके बाद में फिर से क्रॉस है, फिर से -1 हो जाएगा। देन यहाँ से हमें -1 आउटपुट हमें क्या आएगा -2 आएगा, बट हमें चाहिए क्या था -1 चाहिए था, हमें चाहिए क्या था -1 चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड से बिल्कुल सत्यापित हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चीज़ें इतनी समझ में आ रही। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह बताता है कि P दादा है S का। ठीक है, P को क्या होना है, ग्रैंडफादर होना है, P को क्या होना है, दादा होना है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसका जेंडर क्या है, एक मेल है, क्योंकि ये क्या है, दादा है। तो जेंडर हमारे सामने क्या निकल के आ गया, मेल आ गया। ठीक है, देन उसके अलावा जनरेशन गैप की अगर हम लोग बात करें, जनरेशन गैप की, तो आपके जो दादा होते हैं किस जनरेशन में आते हैं, +2 की जनरेशन में आते हैं। ठीक है, तो जनरेशन गैप हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, +2 की चाहिए। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखिए इसमें बोला गया है P दादा है S का। क्या बोला गया है, जो P है वो दादा है किसका, S का। तो हमें P से लेकर के कहाँ तक जाना है, P से लेकर के S तक चलना है। क्लियर है इतनी चीज़ें, हमें P से लेकर के S तक जाना है, क्योंकि P जो है वो दादा है किसका, S का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेंडर इसमें डिफाइन करेंगे। अब देखिए P को मेल पर्सन होना है, और मेल पर्सन के सिंबल्स क्या क्या होने चाहिए। एक तो अगर प्लस आएगा हमारे ऑप्शंस में तो उससे पता चल जाएगा कि ये एक मेल पर्सन है, और दूसरा एक क्रॉस आएगा। ठीक है, अगर प्लस आया तो भी पता चल जाएगा, और अगर क्रॉस आया हमारे ऑप्शंस में तो भी पता चल जाएगा कि एक मेल पर्सन है। लेकिन अगर माइनस या फिर भाग आ रहा है तो इससे ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि P जो है वो एक मेल पर्सन। ठीक है, तो चलिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, सबसे पहले तो P से लेकर के S तक जाना है। P से लेकर के S तक की ही हम लोग बात करेंगे, इसमें P से लेकर S तक की ही बात करेंगे, और यहाँ पर भी P से लेकर S तक ही बात करेंगे। ठीक है, अब चलते हम लोग अपना जेंडर डिफाइन करते हैं कि भाई इसका जेंडर कैसे निर्धारित किया जाए। देखिए P के बाद में क्या है, P के बाद में है प्लस, और प्लस का मतलब बता रहे हैं यहाँ पर भाई। ठीक है, निर्देश भी हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शंस में दिए गए हैं, और ऑप्शंस भी आपके फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ही दिए गए हैं। इसी दिशा में निर्देश भी जा रहे हैं, और इसी दिशा में क्या आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, हमको चलना भी इसी दिशा में है। ठीक है, तो इस बार अगर पिता का मतलब +1 है तो इसमें +1 ही लगेगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर प्लस का मतलब बताया गया है भाई, दैट मीन्स इससे तो ये प्रूफ हो पा रहा है कि भाई ये एक मेल पर्सन है। देन उसके बाद में सेकंड वाले ऑप्शंस को अगर हम लोग चूज़ करें, क्रॉस का मतलब बताया गया है पिता, तो इससे भी प्रूफ हो पा रहा है, इससे भी क्या प्रूफ हो पा रहा है कि ये एक मेल पर्सन है। देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए P के बाद में क्या आया है, माइनस आया। P के बाद में क्या आया है, माइनस आया, और माइनस का मतलब बताया गया है बहन, दैट मीन्स सिस्टर। ठीक है, इस यहाँ पर क्या ये फीमेल पर्सन हो, यहाँ पर P क्या पाएगी, एक फीमेल पर्सन पाएगी, और फीमेल पर्सन होते ही ये वाला ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल कट जाएगा। देन उसके बाद में बचा आपका फोर्थ वाला, और फोर्थ में भी कहा गया है प्लस का मतलब बताया गया है भाई, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक मेल पर्सन पाया गया। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कैरी कर लें। ठीक है, हमारे सामने 3 विकल्प आ चुके हैं, एक विकल्प आपका नेग्लेक्ट हो चुका है। हमारे सामने पहला, दूसरा और चौथा वाला विकल्प दिया गया। अब हम लोग इस पर क्या अप्लाई करेंगे, जनरेशन गैप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस का मतलब बताया गया भाई, दैट मीन्स 0 जनरेशन गैप। देन उसके बाद में माइनस का मतलब बताया गया बहन, दैट इज ये भी 0। देन उसके बाद में भाग का मतलब बताया गया माता, दैट इज +1। ठीक है, तो आउटपुट हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, +1। आउटपुट हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से +1 प्राप्त हो रहा है। बट हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था +2।
क्योंकि पी जो है वो ग्रैंडफादर है, पी जो है वो दादा है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ये जो विकल्प होगा, ये जो पहला वाला विकल्प है ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है +1, ठीक है। दूसरा वाला विकल्प चेक करते हैं। दूसरे वाले विकल्प में कहा जा रहा है पी के बाद में है क्रॉस, और यहाँ पर क्रॉस का अर्थ बताया गया पिता, दैट मीन्स +1, ठीक है। उसके बाद में फिर से क्रॉस है, दैट मीन्स +1। उसके बाद में है प्लस, प्लस का मतलब बताया गया भाई, दैट इज़ 0, तो +1 मिलके क्या हो जाएगा +2, ठीक है। और यही हमें चाहिए भी था। अभी हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमें अभी चौथा वाला ऑप्शंस भी चेक करना है। अगर ये वाला ऑप्शन सत्यापित नहीं कर पाता है तो हम लोग डेफिनेटली सेकंड ऑप्शंस पर चले जाएं, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने प्लस, और प्लस का मतलब क्या बताया गया भाई, दैट इज़ 0। देन उसके बाद में भाग, और भाग का मतलब बताया गया माता, दैट इज़ +1। देन उसके बाद में क्रॉस, और क्रॉस का मतलब बताया गया है पिता, दैट इज़ +1। +1 मिलके क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। +1 मिलके क्या होगा, +2 हो गया। सर अब क्या करें, इसमें भी आ गया +2 और इस वाले विकल्प में भी आ गया +2। अब हमको क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक का क्या कर लो, फैमिली ट्री ड्रा कर लो, ठीक है। किसी एक का क्या कर लो, फैमिली ट्री ड्रा कर लो। अगर किसी एक का निकल रहा है फैमिली ट्री से तब तो ठीक है, अगर नहीं निकला तब दूसरा वाला तो ऑप्शन होगा ही, ठीक है। वैसे इस सवाल को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पी, पूछ रहा है हमसे पी दादा है एस का, ठीक है। तो दादा होने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर आपको दादा के पास में जाना है तो न्यूनतम आवश्यकता, आप अपने माँ के ज़रिए नहीं जा सकते, आप अपने पिता के ज़रिए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पिता के जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, आपके दादा, क्लियर है। अब देखिए पिता के पिता होते हैं, इसका मतलब क्या, हमारे ऑप्शंस में कहीं ना कहीं, हमारे ऑप्शंस में 2 बार क्रॉस का सिंबल आना चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या होगा, फादर होगा, सॉरी ग्रैंडफादर होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर 2 बार क्रॉस नहीं आ रहा है तब वो ग्रैंडफादर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे सेकंड वाले ऑप्शंस में अगर देख रहे हैं तो इसमें 2 बार क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला विकल्प हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम लोग फोर्थ वाले ऑप्शंस को देख रहे हैं तो इसमें एक ही बार सिर्फ क्रॉस का ऑप्शन आया है, जबकि इसकी न्यूनतम आवश्यकता थी कि 2 बार क्रॉस तो आना ही चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ये तो आपका माता की तरफ से जा रहा है, तो ये तो नाना का इसमें वो शो करेगा, ठीक है, आंसर शो करेगा, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है, विकल्प जो है +2 की जनरेशन हमको चाहिए था, +2 इसमें मिल भी गया, और ये इसमें डबल क्रॉस भी लगे हुए हैं, तो ये वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि भाई नाना का, सॉरी दादा का पूछ रहा था और इसमें हमें 2 बार पिता का साइन चाहिए था, ठीक है, 2 बार पिता का साइन चाहिए था, तभी हम लोग दादा के ज़रिए दादा तक पहुँच सकते हैं। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्या करो, इसका फैमिली ट्री ड्रा कर लो, किसी एक का क्या कर लो, फैमिली ट्री ड्रा कर लो, ठीक है। तो हम लोग किसी एक का क्या करते हैं, हम लोग फैमिली ट्री ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि सेकंड वाला ऑप्शन है जो सही हो रहा है, सबसे पहले हम लोग इसी का फैमिली, चलिए इसका नहीं, हम इसका कर रहे हैं, फोर्थ वाले ऑप्शन का, ठीक है, जो कि गलत ऑप्शन है, हम लोग इसका कर रहे हैं। इससे देखते हैं क्या ये दादा प्रूफ हो पा रहा है। अब देखिए इधर कर लेते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में कहा गया P+Q, ठीक है, P+Q अर्थात P जो है वो भाई होगा, प्लस का मतलब क्या बताएगा, भाई बताएगा, इस वजह से P जो है वो भाई होगा किसका, Q का। जो P है वो क्या है, भाई है किसका, Q का, क्लियर है। देन उसके बाद में बताया गया है Q जो है, भाग का मतलब बताया माता, और Q जो है वो माता है किसकी, R की। जो Q है ये क्या है, माता है किसकी, R की, ठीक है। देन उसके बाद में क्रॉस का मतलब बताया गया है फादर, दैट इज़ R जो है वो फादर है किसका, S का। जो R है ये पिता है किसका, इसका। क्वेश्चन एक बार हटा देंगे, R जो है वो फादर है किसका, S का, ठीक है। चीज़ें दिख रही हैं इतनी, एक मिनट।
फादर है किसका, एस का। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ से ये प्रूफ हो पा रहा है, क्या इस फैमिली ट्री को ड्रा करने से ये प्रूफ हो पा रहा है कि पी जो है वो दादा है एस का। देखिए हम लोग ऊपर की तरफ चले तो ऊपर की तरफ कौन मिला, हमको पिताजी मिले। ठीक है, देन उसके ऊपर चले तो आपकी पिताजी की जो माता जी हैं, ठीक है, वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, दादी बोल देते हैं। देन उसके बाद आपकी दादी का जो भाई है, ठीक है, आपकी दादी का जो भाई है उसको आप क्या बोलोगे, ताऊ जी बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ से तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल भी फैमिली ट्री इतना ड्रा करने से तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो ये तो बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा। देन अगर हम लोग ड्रा करें इस वाले को, सेकंड वाले को अगर हम लोग ड्रा करें, ठीक है, सेकंड वाला क्या कर रहा है, पी क्रॉस क्यू। पी का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है दिया गया है यहाँ पर फादर, दैट इज पी जो है वो पिता है, पी जो है वो पिता है किसका, क्यू का, और क्यू जो है वो फिर से फादर है किसका, आर का। क्यू जो है वो फादर है किसका, आर का, और आर जो है वो क्या है, भाई है। प्लस का मतलब क्या बताया गया है, भाई बताया गया है, तो आर जो है वो भाई होगा किसका, आर का, सॉरी एस का। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से बिल्कुल प्रदर्शित हो पा रहा है कि भाई पी जो है वो दादा है किसका, एस का। क्लियर है, तो इस वजह से क्या होगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें इतनी समझ में आ रही हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन के अंदर ही ये दूसरा टाइप आता है आपका मिक्स कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, इसमें जो निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में भी है, ठीक है, और यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शंस में भी है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P भाई है क्यू का। ठीक है, यहाँ अर्थात पहला वाला शख्स दूसरे का क्या है, भाई है। बट यहाँ पे सेकंड वाला इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, सेकंड वाला इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहा है, सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि भाई P भाग Q का अर्थ है Q जो है वो माता है P की, अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो दूसरा वाला पर्सन है ना वो माता है किसकी, Q की। ठीक है, देखिए पहले वाले में तो इधर से इधर की तरफ चला रहा था, लेकिन दूसरे वाले में इधर से इधर की तरफ बैकवर्ड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में दिया गया, जैसे कि यहाँ पर कहा गया P माइनस क्यू का अर्थ है P पिता है Q का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, पहला वाला जो शख्स है वो पिता होगा, पहला वाला जो शख्स है वो पिता होगा किसका, Q का, दूसरे वाले शख्स का। देन उसके बाद में चौथा वाला जो निर्देश दिया गया वो कहा गया P प्लस क्यू का अर्थ है Q बहन है P की। अब देखिए इसमें भी उल्टा दिया गया है, इसमें भी क्या गया, उल्टा दिया गया है। इसमें जो Q के बारे में बताया गया, दूसरे वाले शख्स के बारे में बताया गया है कि भाई Q जो है वो क्या है, बहन है किसकी, P की। ठीक है, तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस को मिक्स करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस को, दोनों निर्देशों को क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को क्या करता है, मिक्स करता है। देन उसके आधार पर हमसे क्वेश्चंस करता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि M T की पुत्री है। M जो है वो T की पुत्री है। अब देखिए इसमें भी हमें काम वही करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, जेंडर डिफाइन करो। M जो क्या है, पुत्री है। M क्या है, पुत्री है किसकी, T की। तो हमें M से लेकर के T तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक, M से लेकर के T तक जाना है, M से लेकर के T तक जाना है, M से लेकर के T तक जाना है। ठीक है, हमें इतनी ही सिर्फ बात करनी है M से लेकर के T तक, क्योंकि M के बारे में हमें बताया गया है कि M जो है वो क्या है, पुत्री है किसकी, T की। क्लियर है इतना।
अब देखिए हमारा जो जेंडर हो जाएगा वो क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, एक पुत्री है, इसलिए जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। भाई पुत्री है इसलिए क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, फीमेल पर्सन हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल होने के हिसाब से हमारे जो सिंबल्स आने चाहिए वो कौन कौन से आने चाहिए। देखिए क्रॉस का मतलब बताया गया यहाँ पर भाई, ठीक है, तो क्रॉस तो हमें चाहिए नहीं। भाग का मतलब बताया गया है माता, ठीक है, ये एक फीमेल पर्सन है, ठीक है, तो हमें भाग जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे, भाग को क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। देन उसके बाद में माइनस का मतलब बताया गया है पिता, ठीक है, यहाँ से ये क्या होगा, एक मेल पर्सन हो जाएगा। इसके बाद में प्लस का मतलब बताया गया है बहन, यहाँ से ये क्या है, एक फीमेल पर्सन हो जाएगी। तो हम एक ये भाग का सिंबल लेंगे और एक क्या कर लेंगे, ये प्लस वाला सिंबल लेंगे, ठीक है। यानी एम के संदर्भ में अगर भाग का सिंबल आ रहा है या फिर अगर प्लस का सिंबल आ रहा है तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एम जो है एक फीमेल पर्सन है, ठीक है, और इससे हम लोग ऑप्शंस को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने पहले वाले ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि m के बाद में प्लस लिखा हुआ, और प्लस का मतलब क्या बताया गया हमारे सामने, यहाँ पर प्लस का मतलब बताया गया बैकवर्ड डायरेक्शंस में पढ़िए। यहाँ पर दूसरा वाला शख्स जो है वो बहन है किसकी, p की, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला शख्स जो है वो बहन हो जाएगी किसकी, m की, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दूसरे वाले शख्स का जेंडर तो डिफाइन है, क्योंकि यहीं पर बताया गया इंस्ट्रक्शंस में। देखिए इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया गया, p प्लस q का अर्थ है q जो है वो बहन है p की, अर्थात यहाँ पर जो क्यों है अर्थात दूसरा वाला जो शख्स है इसका जेंडर डिफाइन है। सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्लस का मतलब बताया गया है कि भाई दूसरा वाला जो शख्स है वो बहन है क्योंकि, यहाँ पर भी एन क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, और एन का जेंडर, एन क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा किसकी, एम की, ठीक है। हमें यहाँ से एम का जेंडर पहली चीज़ तो डिफाइन नहीं हो पाया, एम का जेंडर यहाँ से डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये पहला वाला जो ऑप्शंस है ये बिल्कुल यहाँ से नेगलेक्ट कर दें, ठीक है। देन उसके बाद में आगे चलते हैं, और हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जनरेशन गैप कितना हो। अगर वो पुत्री है तो पुत्री के लिए कितना उसका जनरेशन गैप होगा, -1 होगा, ठीक है। तो पुत्री होने के नाते इसका जो जनरेशन गैप हो जाएगा, पीढ़ी का जो गैप होगा वो कितना होगा, -1 हो जाएगा। पुत्री जो होती है वो हमसे एक जनरेशन नीचे होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या ये एक फीमेल पर्सन हो रही है, यहाँ से चक्री, यहाँ पर प्लस का मतलब बताया गया है कि भाई ये दूसरा वाला शख्स है जो क्यों है, दूसरा वाला जो शख्स है वो बहन है किसकी, पी की, ठीक है। तो यहाँ पर भी यह प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे वाले शख्स का जेंडर यहाँ पर डिफाइन है कि एम जो है वो बहन है किसकी, आर की, ठीक है। तो हम लोग इसको कैरी कर लेंगे। यहाँ पर एम जो है एक मेल पर्सन पाया गया, इस वजह से इस वाले ऑप्शंस को हम लोग क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। चीज़ें क्लियर है इतनी। अब देखिए तीसरे वाले ऑप्शंस को देखिए, तीसरे वाले ऑप्शन में कहा गया है m-j, क्या कहा गया है, m-j कहा गया है, ठीक है। और माइनस का मतलब बताया गया है p पिता है, क्योंकि अर्थात पहला वाला शख्स जो है इसका जेंडर डिफाइन है और सेकंड वाले का जेंडर हमें इसमें डिफाइन नहीं होगा माइनस वाले केस में। पहले वाले का यहाँ पर माइनस का सिंबल बता रहा है कि भाई पहला वाला शख्स जो है पिता है, दैट मीन्स ये एक मेल पर्सन एम हो जाएगा, और मेल पर्सन हमें चाहिए ही नहीं था, हमें चाहिए था क्या, फीमेल पर्सन। इस वजह से ये वाला ऑप्शंस भी क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शंस भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ऑप्शंस की तरफ, जो हमारा चौथा ऑप्शन है। चौथे ऑप्शंस में कहा गया भाई प्लस, ठीक है। अब एम को क्या होना है, फीमेल होना है। फीमेल होने के लिए यहाँ पर कहा गया पी प्लस क्यू का अर्थ है कि क्यू बहन है पी की, अर्थात जो दूसरा वाला पर्सन है जो क्यू है, जो दूसरा वाला पर्सन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें दूसरा पर्सन कौन है, डब्ल्यू, ठीक है। इसमें दूसरे वाले पर्सन का क्या होगा, जेंडर डिफाइन होगा, इसमें पहले वाले पर्सन का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी किसकी, एम की, ठीक है। बट यहाँ पर भी हमें एम का जेंडर डिफाइन नहीं है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग तीनों जेंडर के आधार पर ही हम लोग तीनों ऑप्शंस को गलत कर चुके हैं, और हमारा जो एक ऑप्शंस बचा है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हालांकि इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, जनरेशन गैप में हमें -1 चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें -1 चाहिए, क्योंकि वो क्या कह रहा है, बेटी है, ठीक है। अब देखिए टी के बाद में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है,
टी के बाद में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और माइनस का मतलब क्या बताएगा, पी जो है वो पिता है किसका, क्यू का। यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में चल रहा है, बट हमें यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शंस में चल रहा है, ठीक है। तो पिता है वहाँ पर, तो यहाँ पर +1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शंस में जा रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब दूसरे वाले सिंबल की तरफ चलते, दूसरा सिंबल हमारे पास में है क्रॉस, ठीक है। और क्रॉस का मतलब यहाँ पर बताया गया है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में P भाई है Q का, P क्रॉस Q का मतलब है P भाई है Q का, अर्थात हमें यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शंस में बताया गया है कि भाई पहला वाला जो शख्स है वो भाई होगा किसका, Q का, ठीक है। अब यहाँ पे भाई है तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल 0 जनरेशन में होगा वो, अगर वो भाई है। देन उसके अलावा हमारे पास में बचा प्लस, और प्लस का मतलब बताया गया है जो P है, सॉरी P + Q का मतलब बताया गया है Q जो है वो बहन है P की, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि ये बहन है इसलिए इसको 0 जनरेशन में। हमें आउटपुट क्या चाहिए था, हमें आउटपुट चाहिए था -1, जो कि हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है -1, ठीक है। इस वजह से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड के साथ में आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलें आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति r/t + k में k का r से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही यहाँ पर दिया गया इक्वेशन, ठीक है। बट हमारे ऑप्शंस वाले में क्या होता था, हमें चारों को ड्रा करना होता था, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ड्रा नहीं कर सकते, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन है तो हम लोग इसको ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दी गई, कह रहा है कि भाई अभिव्यक्ति r/t + k में k का r से क्या संबंध है। देखिए जो r है, r के बाद में क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, ठीक है, r/t, और यहाँ पर भाग का मतलब क्या है, माता है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला शख्स जो है वो माता है किसका, पहले वाले शख्स का, ठीक है। तो यहाँ पर t जो है वो माता हो जाएगी किसकी, पहले वाले शख्स की, अर्थात r की, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है प्लस, फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। और यहाँ पर P + Q का अर्थ बताया गया है कि भाई Q जो है वो बहन है किसकी, P की, जो Q है वो बहन है किसकी, P की, ठीक है। अर्थात यहाँ पर दूसरा वाला जो शख्स है वो क्या होगा, बहन होगी किसकी, पहले वाले शख्स की, ठीक है। तो जो K है वो क्या है, बहन है किसकी, T की, जो K है वो क्या है, बहन है किसकी, T की, ठीक है। ये हमारा फैमिली ट्री ड्रा हो चुका है। अब हमारे क्वेश्चंस में पढ़े, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन में कह रहा है K का R से क्या संबंध है, K का R से क्या संबंध है। हमको यहाँ से चलना है और यहाँ तक आना है बस, ठीक है। तो यहाँ R जब ऊपर चलेगा ना, R जब ऊपर चलेगा तो अपनी माता के पास पहुँचेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। R जब ऊपर चलेगा तो अपनी माता के पास पहुँचेगा, और इसकी माता की जो बहन होगी उसको ये क्या बोलेगा, R, मौसी बोलेगा ना। तो मौसी किस ऑप्शंस में दे रखा है, मौसी आपके किसी भी ऑप्शंस में दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, हम लोग आगे की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि D W का ग्रैंडफादर है। जो D है वो W का क्या है,
ग्रैंडफादर है, ठीक है। और ग्रैंडफादर इस वजह से इसका जो जेंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। डी डब्ल्यू का ग्रैंडफादर, तो हमें डी से लेकर कहाँ तक जाना है, डब्ल्यू तक जाना है, ठीक है। हमें डी से लेकर कहाँ तक जाना होगा, डब्ल्यू तक जाना होगा। डी से लेकर डब्ल्यू तक ही सिर्फ हम लोग बात करेंगे, डी से लेकर डब्ल्यू तक ही सिर्फ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको डी का जो जेंडर चाहिए वो क्या चाहिए, मेल चाहिए, ठीक है। क्योंकि डी क्या है, ग्रैंडफादर, दादा ऑब्लिक नाना, ठीक है। दादा भी हो सकता है वो, नाना भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर किस किस ऑप्शन से ये पता लग रहा है कि मेल वाला है, तो भैया क्रॉस से पता लग जाएगा, ठीक है, और एक माइनस से पता लग जाएगा। अगर डी के संदर्भ में ये दो विकल्प आ रहे हैं, क्रॉस और माइनस, ये दो। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डी डब्ल्यू का ग्रैंडफादर है। जो डी है वो डब्ल्यू का क्या है, ग्रैंडफादर है, ठीक है। और ग्रैंडफादर इस वजह से इसका जो जेंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। डी डब्ल्यू का ग्रैंडफादर, तो हमें डी से लेकर कहाँ तक जाना है, डब्ल्यू तक जाना है, ठीक है। हमें डी से लेकर कहाँ तक जाना होगा, डब्ल्यू तक जाना होगा। डी से लेकर डब्ल्यू तक ही सिर्फ हम लोग बात करेंगे, डी से लेकर डब्ल्यू तक ही सिर्फ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको डी का जो जेंडर चाहिए वो क्या चाहिए, मेल चाहिए, ठीक है। क्योंकि डी क्या है, ग्रैंडफादर, दादा ऑब्लिक नाना, ठीक है। दादा भी हो सकता है वो, नाना भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर किस किस ऑप्शन से ये पता लग रहा है कि मेल वाला है, तो भैया क्रॉस से पता लग जाएगा, ठीक है, और एक माइनस से पता लग जाएगा। अगर डी के संदर्भ में ये दो विकल्प आ रहे हैं, क्रॉस और माइनस, ये दो सिंबल आ रहे हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई डी जो है वो एक मेल पर्सन है। क्लियर है? क्या क्या सिंबल चाहिए हमें, क्रॉस चाहिए एक तो डी के बाद, सॉरी डी के संदर्भ में, और माइनस चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करें अगर जनरेशन गैप की, कि ग्रैंडफादर का जो जनरेशन गैप होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो जनरेशन गैप होता है ग्रैंडफादर का, दादा या फिर नाना का जो जनरेशन गैप होता है वो +2 का होता है। हमसे वो क्या होते हैं, +2 जनरेशन ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसका जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब देखिए डी के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया, डी के बाद में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। डी के बाद क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, ऑप्शन में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर पहला वाला शख्स जो है वो दूसरे शख्स का क्या है, पिता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पहला वाला शख्स दूसरे शख्स का पिता हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक मेल पर्सन पाएगा। इसको हम लोग कैरी करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, कैरी कर लेंगे। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर भाग का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। और भाग के सिंबल में यहाँ पर देखिए P भाग Q का अर्थ बताया गया है कि Q जो है वो माता है किसकी, P की, अर्थात दूसरा वाला जो शख्स है वो माता है किसकी, P की। यहाँ पर दूसरा वाला शख्स जो है जो K होगा वो माता हो जाएगा किसका, D का। लेकिन हमें D का जेंडर यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें D का जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें कह रहा है कि भाई डी के बाद में क्या है, माइनस। और माइनस का मतलब यहाँ पर भी फॉरवर्ड डायरेक्शंस में चला रहा है और यहाँ पर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला रहा था। पहला वाला जो शख्स है वो दूसरे शख्स का क्या है, पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी जो है यहाँ पर भी एक मेल पर्सन पाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। देन उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि भाई डी भाग के, और भाग का अर्थ यहाँ पर बोला गया है कि दूसरा वाला जो शख्स है वो माता है किसकी, पी की। जो दूसरा वाला शख्स है वो माता है किसकी, डी की। यहाँ पर भी डी का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचे हमारे पास में ये दो ऑप्शंस, और इन्हीं दोनों ऑप्शन से हमको आंसर अपना निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जनरेशन गैप
कितना चाहिए हमको, +2 का चाहिए। अगर +2 आ रहा है तब तो ठीक है, अगर +2 आ रहा है तब तो ठीक है, और अगर दोनों में ही +2 आ रहा है तो किसी एक का हम लोग फैमिली ट्री ड्रा कर लेंगे, ठीक है। यही 3 काम इसमें करने हैं, बस यही 3 ही काम इसमें करने होते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का मतलब बताया गया है, P पिता है किसका, Q का, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ पर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर +1 लग जाएगा। देन उसके बाद क्रॉस का मतलब बताया गया है भाई है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस का मतलब बताया गया है पिता है, तो यहाँ पर भी +1 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +1 लग जाएगा। और आउटपुट हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पर +2, और यही हमें चाहिए भी था, ठीक है। लेकिन अभी हम इस ऑप्शंस को क्लिक नहीं करेंगे, अभी हम लोग तीसरे वाले ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में क्या करें, माइनस कह रहा है, और माइनस का अर्थ यहाँ पर बोला गया है कि P पिता है Q का, अर्थात पहला वाला जो शख्स है वो पिता है किसका, Q का, दूसरे वाले शख्स का। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस, और क्रॉस का मतलब बोला गया है भाई है, दैट इज़ 0, और यहाँ पर भाग, और भाग का मतलब बोला गया है जो दूसरा वाला शख्स है वो माता है किसकी, पहले वाले शख्स की। जो दूसरा वाला शख्स है वो माता, यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, बट यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, और वहाँ पर कैसे चल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी वहाँ पर तो इस तरफ आ रहा है और इधर में इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर माता तो होना चाहिए था यहाँ पर +1, बट यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों को मिला करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और -1 और +1 दोनों ऑप्शंस में कट जाएंगे, तो आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ से हमें 0। दैट मीन्स ये भी ऑप्शंस भी हमारा गलत हो गया। तो फाइनली हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट वाला आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो आपको होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।